So technically we should be starting, right? So alright guys, welcome to Wave Trading India, welcome to weekly market update. हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो यूजुअल चार्ट्स हैं वो एनालाइज करेंगे हर बार की तरह. अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आप भेज सकते हैं. वंस आई अपडेट द रेगुलर चार्ट्स एंड स्क्रिप्ट, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आंसर करना स्टार्ट करता हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें निफ्टी से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज आज जो सेशन में हमने डिस्कस करना है, हमने लार्जर जो स्ट्रक्चर है निफ्टी का वो भी हमने डिस्कस करना है. उसके साथ साथ जो शॉर्ट टर्म या फिर लेट्स से अ वीक का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमने डिस्कस करना है. व्हाई? बिकॉज ये जो ऊपर जाता हुआ वेव है ना, इसके जैसे जैसे इसके इंटरनल्स आते जा रहे हैं और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन डेवलप होती जा रही है चार्ट्स पर, देयर इज़ समथिंग हमने यहाँ पर ओवरऑल सिनारियोज मार्केट का डिस्कस करना ज़रूरी बन जाता है. फिलहाल अगर आप चैनल मेंबर हैं, ट्रेडिंग रूम के मेंबर हैं, या फिर यूट्यूब पर भी आप लोग वीडियोस या अपडेट रेगुलर देखते हैं, तो ये जो करंट वेव है इट्स एन एक्स वेव और इससे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं. ये वीडियो अगर स्नैपशॉट आप देखना चाहें तो 5 मार्च का है, 5 मार्च. आप लोग एंटिसिपेट करेंगे इस वेव से टैग करना लगभग 17,600 का, और वही टारगेट हम लोग अभी एंटिसिपेट कर रहे हैं इस वेव से. बाकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ. इसके साथ साथ ओवरऑल स्ट्रक्चर ये शायद चैनल मेंबर का है, रिवाइज्ड आई थिंक, जिन्हें रेगुलर में अपडेट करता हूँ. 14 मार्च का ये अपडेट है. इसमें भी आप सेम केस देखोगे, 1 अप कम्स डाउन. ये इंट्राडे है, मोस्ट प्रॉब्ली 15 मिनट्स का ये स्ट्रक्चर है. सो ये टैग करो, टैग करने के बाद आप सेल सेटअप्स दो, सेल सेटअप्स के बाद आप दोबारा ऊपर मार्केट को एंटिसिपेट करो. अगर 15 मिनट्स पर निफ्टी का चार्ट जाकर देखेंगे तो एग्जैक्टली वही प्ले आउट हुआ है. यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये जो रेड कैंडल आया. बट एनीवेज, सीन सिनारियोज असाइड, लार्जर स्केल क्या है देखो. यहाँ पर सिनारियोज किस तरह से डेवलप हुए हैं. व्हेन कोविड के पहले ये जो पूरा का पूरा क्रैश कंप्लीट यहाँ पर हुआ था, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 30% प्लस का ये पूरा का पूरा क्रैश, या फिर लेट्स से आई थिंक 30 से भी ज़्यादा परसेंट का ये पूरा का पूरा एक डिप था. लेकिन मेरे हिसाब से उसके बाद एक पूरा का पूरा एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर डेवलप हुआ. एंड फॉर्चुनेटली वी वर बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल द वेव्स इन द बॉटम एट दैट टाइम. पर जो स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो रहा है ये वाला, अब अगर स्नैपशॉट में आप यहाँ पर देखो तो टेक्निकली ये जो वेव है इससे आप एंटिसिपेट करोगे. यहाँ पर देखो डेली चार्ट है 17,600 पर, ये 17,600 पर ये वेव कंप्लीट होना चाहिए. और उसके बाद ये पूरा का पूरा आप हेल्दी या फिर ये पूरा का पूरा अप रैली आप देख रहे हो. अगर मार्केट ने बुल रन या फिर लेट्स से अप रैली कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पर हम खुद पर्सनली ये चाहते हैं कि जो स्ट्रक्चर है एंड पैटर्न है वो इस तरह से डेवलप हो कि ये वेव ऊपर जाने से पहले यहीं कहीं पर कंप्लीट होकर फिनिश होकर एक और लो यहाँ पर टेस्ट किया जाए. एंड जब ये लो टेस्ट हो जाए उसके बाद अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो करेक्शन रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिनारियोज की ये स्ट्रक्चर अगर बेसिक सिंपल अगर डेवलप होता है तो 1 टैगिंग और उसके बाद अपसाइड, वो हम देख लेंगे कि किस तरह के सीन सिनारियोज हैं. पर जो अपडेट मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर हेल्दी अपसाइड आपने कंटिन्यू करना, लेट्स से निफ्टी और एंटिसिपेटिंग 20,000 25,000 समव्हाट एनी अपसाइड लेवल, तो आपने यहाँ पर इस वेव की फिनिश पॉइंट के बाद कम बैक चाहिए. और कम बैक के बाद डिपेंडिंग ऑन द सीन एंड सिनारियो यू वुड बी लुकिंग फॉर द अपसाइड. ये एक कंप्लीट हेल्दी करेक्शन या डिसेंट करेक्शन इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समझा जा सकता है, और ये पूरा का पूरा पीस अपने आप को सस्टेन कर सकता है. बाय द अदर रीज़न, अगर ये जो वेव है जिसका एंटिसिपेशन आप यहाँ का देख रहे हो, अगर बाई चांस इफ लेट्स से मार्केट इज मेड द बॉटम, ये जो करेक्शन है इसका बॉटम यहाँ पर बन चुका है और मार्केट सीधा अप रैली कंटिन्यू करता है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो यहाँ पर इस डिप के बाद ये पूरा का पूरा डेवलप हो रहा है, और अब ये पूरा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर सिर्फ 3 वेव का करेक्शन है वहाँ पर, एंड उसके बाद आप सीधा अपसाइड जा रहे हो. तो टेक्निकली जो फेक आउट होता है या फिर लेट्स से जो ब्रेकआउट जो सस्टेन नहीं करते हैं, ये उस तरह से इन कमिंग डेज एंड कमिंग वीक डेवलप हो सकता है, अपडेट हो सकता है. सो विच मीन्स कि अगर आपने बाई साइड एंटिसिपेट करना है, लेट्स से आपके टारगेट्स बहुत लंबे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये वेव इतनी सस्टेनेबल रहेगी. ये एक्चुअली बस इसे टैग करने के बाद या थोड़ा और ऊपर जाने के बाद कंप्लीट करेगी फॉर द लार्जर डिग्री साइकिल ऑन दिस कंप्लीट वेव. और उसके बाद आपके जो सीन सिनारियोज हैं
वो पूरे के पूरे डेवलप होंगे इन दी कंसोलिडेशन। सो टेक्निकली ये वेव अगर सीधा निकल गया तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एज ए फेक आउट हो जाएगा। लाइक ये जो ब्रेकआउट है क्यों ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है, या फिर लेट्स से ये जो ब्रेकआउट है वो क्यों सस्टेन कर रहे हैं, यहाँ पर फेक आउट क्यों नहीं हुआ, राइट। तो वो जो सीन सिनारियोज हैं वहाँ पर डीप एंड कंप्लीट करेक्शन है, ये काफ़ी शैलो करेक्शन है इस पूरे के पूरे पीस का। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो सस्टेन नहीं करेगा, इन दैट केस ये फिर से अपने आप को करेक्ट करेगा। और ये जो वेव है इसकी करेक्शन के जो लोअर साइड के सपोर्ट हैं वो हम तब डिस्कस करेंगे जब ये पूरा का पूरा सीन सिनारियोज यहाँ पर डेवलप होगा। बट इन द नटशेल अगर हेल्दी बाई हेल्दी अपसाइड चाहिए तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए 5 वेव का कंप्लीट, विच मीन्स ये अपर साइड की वेव 17,600 के 17,500 के आसपास कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड देन यू आर लुकिंग फॉर द वन डाउन साइड, होपफुली ये टैग या लोअर साइड की जो ट्रेंड लाइन है वो टेस्ट की जाए, एंड उसके बाद यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट। सो ये पूरा का पूरा मंथली एंड डेली स्ट्रक्चर इस तरह से निफ्टी से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, विच मीन्स कि इस वीक या आने वाले शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर आप इस वेव को एंटिसिपेट करें तो आप वही एंटिसिपेट करें जो अभी तक कर रहे हैं। 17,600 या 17,500 की इस वेव की फिनिश पॉइंट आ रही है। अभी के लिए इस वेव में फिनिश पॉइंट वहाँ पर दिख नहीं रहा है। सो वी डोंट नो कि ये वेव यहाँ फिनिश हो चुकी है, या फिर अगर 17,200 से लेकर 17,600 तक की डिफरेंस देखें तो अभी भी 400 पॉइंट्स के आसपास की यहाँ पर रैली बाकी है। पर ट्रेडिंग रूम में या फिर लाइव मार्केट में मेरा बस काम अब सिर्फ इतना सा है कि मुझे इस वेव की फिनिश पॉइंट देखनी है, एंड उस फिनिश पॉइंट के बाद ट्रेड सेटअप्स एंटिसिपेट करना है, ईदर फॉर द करेक्शन और ईदर फॉर द लोअर साइड टेस्टिंग द न्यू लो इन दिस करेक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये पूरी की पूरी ट्रेड सेटअप्स हम देखेंगे। ये रहा वो एक्चुअली डाउन साइड एंड ये वाला अप साइड, अगर आप चैनल मेंबर का अपडेट देखें तो। सो ये देखा जो मैं 15 मिनट पे आपको बता रहा था। एनीवेज, सो ये वेव का फिनिश पॉइंट, एंड देन वी आर लुकिंग फॉर द करेक्टिव स्ट्रक्चर, एंड देन द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर डेवलप। सो ये शॉर्ट टर्म का आई थिंक स्ट्रक्चर वाइज पूरा का पूरा निफ्टी ने अभी तक तो चेंज नहीं किया। आई थिंक 15 या 20 दिन हो चुके हैं, आज 18 तारीख है, और 5 मोस्ट प्रॉब्ली 15 to 20 डेज ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एंटिसिपेटेड है, और अभी के लिए निफ्टी यही कंप्लीट कर रहा है या डेवलप कर रहा है। सो दैट्स द स्ट्रक्चर ऑन दी निफ्टी ऑन द डेली साइड, दैट्स द स्ट्रक्चर ऑन दी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। इसके अलावा अगर निफ्टी पर ये वेव कहाँ ख़त्म होती है, वेव की स्टार्टिंग कहाँ होती है, इस सबको अगर आपने खुद एंटिसिपेट करना है तो आप सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग फ्रॉम द वेबसाइट उसे रीड कर सकते हैं, एंड यू गेट टू नो कि वेव का स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। एनीवे, सो दैट्स द अपडेट ऑन द निफ्टी। वी आर लुकिंग फॉर द सेम सीन एंड सिनारियोज। इस वेव के जो फिनिश पॉइंट है 17,600 17,500 वी आर एंटिसिपेटिंग। पर कीप इन माइंड कि जो फेक आउट या जो ब्रेकआउट की बात अभी हमने करी है उसके लिए आने वाले 10-15 डेज या फिर लेट्स से मार्च, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का एंड भी है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मुझे लगता है आने वाले नेक्स्ट 15 डेज के अंदर निफ्टी के रेस्ट ऑफ द ईयर का डायरेक्शन सेट होने वाला है। सो देर आर सो मच पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़ आर गोइंग टू हैपन। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीक इस मंथ निकल कर आएगी। सो पूरा का पूरा ध्यान इंडाइसेस पे रखना। दैट इज़ गोइंग टू बी सो मच इन्फॉर्मेशन ऑन द चार्ट्स। दैट्स द निफ्टी फ्रॉम माई साइड। इसके साथ साथ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीक HDFC बैंक और HDFC आई थिंक अदर जो स्टॉक हैं बैंक निफ्टी के वो मैंने आपको डिस्कस करे थे। मोस्ट प्रॉब्ली बैंक निफ्टी ने ये टैग कर दिया है तो काफ़ी कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है टेक्निकली जंक्शन जैसा है, इट्स ईदर वे पॉसिबल ऑन दी लाइक लेट्स से अपसाइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है। सो पूरा का पूरा जो हमारा फोकस है निफ्टी पर है और निफ्टी से जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है वही कंक्लूड करके बैंक निफ्टी के जो डेली के स्ट्रक्चर हैं उसके ऊपर के जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इन द मीन वाइल जब तक यहाँ पर क्लियर कट इन्फॉर्मेशन ना आ जाए, शॉर्ट टर्म क्या हम एंटिसिपेट करेंगे, इस मार्केट के जो रेजिस्टेंस है राइट नाउ ये वहीं पर खड़ा हुआ है। सो मोस्ट प्रॉब्ली इसके जो रेजिस्टेंस आप 36,800 या लेट्स से 37,000 का रफ नंबर है और उसके बाद आपने दो ही चीज़ यहाँ पे एंटिसिपेट करनी है। देखो ये पूरा का पूरा पीस बहुत कम चांसेस हैं कि ये सीधा पीस ऊपर जाए या इवन इसको भी टैग कर पाए। पूरा का पूरा जो सिनारियोज रहेगा ये वेव के फिनिश पॉइंट के बाद वन मोर डाउन एंड मे बी वन मोर अप। इसके जो अपर साइड के टारगेट्स या फिर लेट्स से अपर साइड की जो रेंज है कंप्लीशन की वो 36,800 से 37,000 के बीच की है डेली चार्ट या 4 आवर चार्ट पर। जैसे ये वेव आपका कंप्लीट होता है यू आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट
पॉसिबल वेव विच इज़ गोइंग टू बी करेक्टिव। नाउ बैंक निफ्टी के जो डायरेक्शन है, क्योंकि वो क्लियर नहीं है, देन जब तक वो क्लियर नहीं होता है हम लोग श्योर तो नहीं है कि ये जो पॉसिबल वेव होगी क्या ये करेक्टिव वेव होगी या फिर ये पूरा का पूरा एक पुल बैक स्ट्रक्चर बनाकर ही सीधा इम्पल्सिव वेव नीचे के लिए टैग करेगा। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है जब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लगभग यहाँ ट्रेड कर रहा होगा। बट इन द मीन वाइल जब तक ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रही है तब तक इन द मीन वाइल एंटिसिपेट दैट, और ये ट्रेंड आप मेंटेन कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो दैट्स हाउ थिंक बैंक निफ्टी का काफ़ी ईजी एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ एंटिसिपेट करें, लार्जर डिग्री लार्जर टाइम फ्रेम के लिए बैंक निफ्टी में अपडेट होना बाकी है। स्टे विथ अस, I'll update you बैंक निफ्टी के ओवरऑल सीन एंड सिनारियोस किस तरह से हैं। आर वी हेडिंग फॉर दिस लो और आर वी हेडिंग फॉर दिस हाई? Let's see and let the time unfold that. So that's the bank nifty.